स्वागत है आप सभी का हमारा एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका, इसमें हम लोग HNB-GU का बीटेक CSE का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि अगर आप CUT के थ्रू एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको इसमें कितने मार्क्स पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, पूरा कट ऑफ एनालिसिस करेंगे आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए। साथ में आपको और भी चीज़ें बताएंगे कि ये कोर्स कितना वर्थ इट है, कितना अच्छा है, फीस वगैरह कैसा है, हर चीज़ का डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि अगर आप यहाँ से बीटेक करने का सोच रहे हैं तो आपको हर चीज़ अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सीट इंटेक्ट आपका किस तरह का है और कैटेगरी वाइज आपको सीट्स किस तरह से दिखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल बीटेक CSE के सीट्स का बात किया जाए तो 42 है और अलग अलग ब्रांचेस में सीट्स आपको ऑफर किया जाएंगे, बट CS में आपको बस 42 सीट्स जो है देखने को मिलता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका अप्रोक्सीमेटली 24 से 25 सीट्स होता है, मतलब कि 50% से ज़्यादा सीट आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। OBC NCL के लिए आपका 11 से 12 मतलब 27%। बाकी आप जो है अलग अलग रिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीट्स है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो सीट बैकग्राउंड आपका नॉर्मल है, जिस तरह से नॉर्मली आपका रिजर्वेशन पॉलिसी चलता है उसी तरह से आपका सीट जो है यहाँ पे रिजर्व जो है रहता है। बट यहाँ पे PW कैटेगरी के लिए कोई भी सीट्स जो है आपका एलोकेट नहीं किया गया है, मतलब PWD के लिए कोई भी एक्स्ट्रा सीट्स आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि आप लोग एलिजिबल है कि नहीं आपका CSE एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आपका एलिजिबिलिटी जो है सिंपल है कि आप 10+2 पास किए होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स जो है आपका कंपलसरी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका PCM तो ऐसे रहना ही चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स मैथ्स तो बस पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री तो साथ में रहता ही है, तो फिजिक्स और मैथ्स आपका रहना चाहिए, या फिर आपका PCM भी है तो भी चलेगा, बट आपका फिजिक्स और मैथ्स जो है कंपलसरी सब्जेक्ट क्लास 12 में रहना चाहिए। और थर्ड सब्जेक्ट जो है आपका फिजिक्स मैथ्स के अलावा कोई भी हो सकता है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IP, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी आपका सब्जेक्ट जो है वो चल जाएगा। मिनिमम 45% आपका एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। ठीक है, और मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के आपका ओवरऑल क्लास 12 नहीं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स सब मिला के आपका 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 40% मार्क्स होगा तो भी आप चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए कट ऑफ ट्रेंड्स का, ठीक है, तो हिस्टोरिकल कट ऑफ ट्रेंड हम लोग देखते हैं कि आपका जो CUT से पहले JEE के बेसिस पे एडमिशन हुआ करता था। ठीक है, तो JEE रैंक के कट ऑफ के हिसाब से किस तरह से था, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल किस तरह का है। ठीक है, तो हमने इसको इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको पता चले कि बस CUT का कट ऑफ देख के आप मतलब इसको ईजी या डिफ़िकल्ट मत कंसिडर कीजिए कि इसमें कंपटीशन किस टाइप का है। 2023 का बात किया जाए तो JEE मेन का कट ऑफ रैंक था 88,000। ठीक है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए, और आपका 21 में आपका था JEE मेन रैंक का कट ऑफ 70,000, और 2019 में था आपका 81,000। मतलब कि अच्छा खासा मतलब कंपटीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना कंपटीशन है, इसको आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको CUT के थ्रू पे एडमिशन लेना है तो आपको जो है अच्छा खासा मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात किया जाए CUT में आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाए। तो आपका कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट है, फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी है जस्ट लाइक क्लास 12। उसके बाद कंप्यूटर साइंस या फिर IP आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस पर उनके वेबसाइट के हिसाब से अब बायोलॉजी अगर आपका रहता है, केमिस्ट्री रहता है तो भी चल जाएगा, बट कंपलसरी आपका बस 2 ही है, फिजिक्स और मैथ्स। बट 3 सब्जेक्ट का मार्क्स आपका कंसिडर होता है CUT में। इसमें आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश का मार्क्स को देखा नहीं जाएगा। एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो CUT UG आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि NTA कंडक्ट करवाता है, और जो मेरिट लिस्ट होता है वो आपका नॉर्मलाइज CUT स्कोर के बेसिस पे होता है। आपका जो नॉर्मल आपको स्कोर मिला, ठीक है, 750 में से 500, 600 जो भी मिल गया, बट आपका जो नॉर्मलाइज CUT स्कोर है उसके बेसिस पे आपका मार्क्स जो है वो काउंट किया जाता है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अगर आपको पता नहीं है तो आप जो है वीडियोस वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि किसी का शिफ्ट हार्ड है, किसी का इजी है, उसके बेसिस पे मार्क्स को मतलब नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद कट ऑफ का बात किया जाए, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे होंगे। ठीक है, बीटेक CSE का ऑफिशियल कट ऑफ जो है वो किस तरह का है, तो आपका 2025-2026 के लिए ये उन लोगों ने ऑफिशियल रिलीज़ किया है इस साल। तो सेम इसी टाइप का आपका पिछले अगले साल भी मतलब कट ऑफ रह सकता है तो CSE ब्रांच के लिए। और ये नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर है, आपका डायरेक्ट स्कोर नहीं है। तो इसमें आपका अनरिजर्व में 353 है। ठीक है, CSE में। उसके बाद IT में देखा जाए तो 287 है, और ECE में देखा जाए 278 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 211,
और इस तरह से मतलब आपका जो कट ऑफ है दिख सकता है आप लोग, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा थोड़ा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लाइक 353 से 350, 2-3 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। बट एससी कैटेगरी के लिए आपका बात किया जाए तो 240 जो है, मतलब कि 350 से 240 एससी कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा कम है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी उतना कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक कट ऑफ ही है आपका। तो बात किया जाए तो आपका जो कट ऑफ है वो इसी टाइप से है। आपको कट ऑफ जो है वो पता चल गया होगा, ये ऑफिशियल कट ऑफ है जो उन लोगों ने खुद अपने वेबसाइट पे पब्लिश करके रखा है, आप जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रोसेस किस टाइप का है, तो सीयूटी का रिजल्ट जो है आने के बाद, ठीक है, जो कि लेट जून के आसपास आ ही जाता है, तो आपका HNBGU जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश करता है अगस्त के आसपास, ठीक है। तो पहले आपको उसमें एक बार जाके रजिस्टर करना पड़ेगा इनके वेबसाइट पर आपका रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद ऑफलाइन रिपोर्टिंग एंड काउंसलिंग किया जाता है अगस्त के बीच में। और फिर आपका सीट अलॉटमेंट जो होता है सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। और आपका जो फ़ी डिपॉजिट है वो रिक्वायर है, मतलब कि आपका सीट अलॉट करने के बाद, कि आपको सीट मिलने के बाद फ़ी को है डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मतलब कि एडमिशन कंफर्म किया जाएगा, नहीं तो आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजिकल काउंसलिंग के टाइम पे, और इसके बाद आपको जो है वहाँ पे क्लासेस करने का जो है मौका मिल जाएगा। उसके बाद CEC वर्सेस अदर ब्रांचेस देख लेते हैं, ठीक है। CEC के अलावा जो अदर ब्रांचेस है, मान लीजिए आपको CEC नहीं मिलता है तो आप दूसरे ब्रांचेस में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपका कट ऑफ किस टाइप से है, तो CSC आपका 353 मार्क्स था हमने देखा, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडेड है, ठीक है। उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 287 है, ECE में 278 है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 211 है, मतलब कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। उसके बाद CSC का जो मतलब कट ऑफ था, ठीक है, CSC का कट ऑफ आपका सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहता है। CSC में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ज़्यादा मेहनत ऑब्वियसली करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहेंगे तो थोड़ा कम मार्क्स में भी आपका हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और HNBGU के ऊपर हमने और भी वीडियोस बनाए हैं तो उसको भी आप हमारे वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट कीजिए ताकि वहाँ पे आपको बहुत सारा डिटेल्स जो है वो मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। थैंक यू ऑल।